तो इन्हीं 6 लोगों में से किसी एक की नियुक्ति होगी। आप तो लालू राज, राबड़ी राज की बात करते थे और कहते थे कि उस राज में अपराधियों का बोलबाला था कि जब और जहां चाह रहे अपराधी वहां पर घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों की खैर नहीं है, उसे हम जमीन में दफना देंगे। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में एनडीए की सरकार है और इसी एनडीए की सरकार में बिहार के लोग क्राइम से कराह रहे हैं। हर दिन सुदूर ग्रामीण इलाकों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में जहां पर सरकार बैठती है, डीजीपी बैठते हैं, उसी राजधानी में जब और जहां चाह रहे अपराधी वहां पर घटना को अंजाम दे रहे हैं। जो बीजेपी यह कहती है कि वे सुशासन लाएंगे, उनके सत्ता में रहते अपराधियों की खैर नहीं है, उसे हम जमीन में दफना देंगे। उसी बीजेपी के काल में, यानी कि बीजेपी जेडीयू की सरकार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि पुलिस उसके आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर गई है। ऐसे में अब क्या होगा? इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है वो यह कि बिहार में पुलिस का जो चेहरा है वो बदलने वाला है, यानी कि पुलिस प्रमुख की बदली होने वाली है। जो वर्तमान पुलिस प्रमुख हैं उन्हें हटाया जाएगा, उनकी जगह पर किसी दूसरे डीजी की नियुक्ति होने वाली है। यानी कि डीजीपी को लेकर के बिहार की सरकार में जो बीजेपी शामिल है वो खुश नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फील्ड में नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री के तमाम आदेश के बाद भी पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई है। उल्टे दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ है। दावा किया जा रहा है कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है। इससे भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि अब बिहार के लोग बीजेपी से ही पूछ रहे हैं कि तब का राज, यानी कि आप तो लालू राज, राबड़ी राज की बात करते थे और कहते थे कि उस राज में अपराधियों का बोलबाला था, अपराध का ग्राफ था, जंगल राज था, जबकि आपके राज में भी तो वही है जिसे अपराधी जहां चाह रहे वहीं पर ठोक दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में तब और वर्तमान राज में फर्क क्या है? इसके बाद बीजेपी इस पूरे मसले पर, यानी कि अपराध के मसले पर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच जो खबर है वो यह कि बिहार में नए डीजीपी की नियुक्ति हो सकती है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि हफ्ते भर में ही बिहार में नए डीजीपी की नियुक्ति हो जाएगी। वो अब कौन डीजीपी बनेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वर्तमान में बिहार कैडर के जो आईपीएस हैं उसमें 7 ऐसे अधिकारी हैं जो डीजी रैंक में हैं। उनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है। वर्तमान में इन 7 में से एक तो आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी हैं ही। बाकी के जो 6 हैं उन 6 नामों से आपको हम रूबरू कराते हैं। 1 नंबर पर 1979 कैडर के जो आईपीएस हैं आलोक राज हैं, यानी कि बिहार में सबसे सीनियर ऑफिसर जो हैं वो आलोक राज हैं। आलोक राज 1979 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में विजिलेंस के डीजी हैं। दूसरे नंबर पर जो वर्तमान डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, वे दूसरे नंबर पर हैं, पंजाब से आते हैं और 1990 कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये 2030/9/2025 को सेवानिवृत्त होंगे। जबकि 1 नंबर पर जो आलोक राज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो तिथि है वो 31/12/2025 है। तीसरे नंबर पर शोभा होटकर हैं, वो आंध्र प्रदेश से आती हैं, 1990 कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं और ये सेवानिवृत्त होंगी 30/6/2026 को। चौथे नंबर पर बिहार मूल के रहने वाले, यानी कि 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर विनय कुमार हैं। वर्तमान में डीजी कम सीएमडी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड में वे पदस्थापित हैं और इनका कार्यकाल, यानी कि इनका 30/9/2025 को ये सेवानिवृत्त होंगे। 5वें नंबर पर प्रवीण वशिष्ठ हैं, दिल्ली इनका पैतृक जो राज्य है वो दिल्ली है। 1991 कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। 5वें नंबर पर डीजी रैंक में 5वें नंबर पर हैं। इनका जो रिटायरमेंट है 31/5/2026,
छठे नंबर पर प्रीता वर्मा, राजस्थान कैडर की आईपीएस ऑफिसर और 1991 बैच की हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र की जो ये है अवधि है 30/6/2028। और 7वें नंबर पर अमरेंद्र कुमार अंबेडकर, बिहार झारखंड के ही हैं, 31/7/2025 को ये सेवानिवृत्त होंगे। यानी कि जो डीजी रैंक में जो आईपीएस ऑफिसर हैं वे केवल 7 हैं। उस 7 में से राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में बिहार के डीजीपी हैं। तो इन्हीं 6 लोगों में से यानी कि आलोक राज, शोभा होटकर, विनय कुमार, प्रवीण वशिष्ठ, प्रीता वर्मा और अमरेंद्र कुमार अंबेडकर, इन्हीं में से किसी एक की नियुक्ति होगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि इस बार आलोक राज की लॉटरी लग सकती है। अगर राजविंदर सिंह भट्टी की छुट्टी होती है, कहा तो यह जा रहा है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छुक हैं। और इसी बीच सरकार ने एक तरह से उन्हें इशारा कर दिया है कि आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। खबर यही है कि अगले हफ्ते बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव हो सकता है कि बहुत जल्द भी हो जाए, क्योंकि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि हफ्ते भर के अंदर बिहार पुलिस को नया प्रमुख मिल जाएगा। क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, पुलिस का मनोबल गिरा है, पुलिस की जिस तरह से पेट्रोलिंग होनी चाहिए उस तरह से हो नहीं रही है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक में भी उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था कि आप तमाम लोग जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वे फील्ड में जाएं, पेट्रोलिंग को सही दुरुस्त करें और अन्य तरह के जो उन्होंने एहतियातन कदम उठाने को कहा था उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन इन तमाम बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रमुख के कार्यकलाप से खुश नहीं है। और खबर यही है कि बीजेपी ने लगातार सरकार पर दबाव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि पुलिस का चेहरा बदलना चाहिए, पुलिस पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त दिखनी चाहिए। क्योंकि आने वाले 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और अपराध का ग्राफ इसी तरह से बढ़ते रहा तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को बड़ा हथियार मिल जाएगा। जिस हथियार के माध्यम से हम लोग आरजेडी पर हमला बोलते हैं, उसी हथियार अब हम लोगों पर चलने लगेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर के अपराध क्राइम का बुलेटिन जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए 24 घंटे में बिहार में कितनी हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो हाल आने वाले कुछ दिनों में बिहार में नया पुलिस प्रमुख बन सकता है। और इन सब के पीछे की जो वजह है कि बीजेपी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा बीजेपी और जेडीयू डरी हुई है कि अगर इसी तरह के अपराध के ग्राफ बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव बड़ी लीड ले सकते हैं। तो यही डर है, बीजेपी दबाव बना रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का डर है। तो वैसी स्थिति में सरकार यह इस ओर बढ़ चली है कि बिहार में नए जो पुलिस कप्तान हैं यानी कि डीजीपी के तौर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए। उन वरिष्ठ अधिकारियों की लिस्ट में 6 नाम हैं। पहले नंबर पर आलोक राज हैं। खबर यही है कि इस बार आलोक राज को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जब राजविंदर सिंह भट्टी को जिम्मेदारी दी गई थी डीजीपी की, उस समय भी आलोक राज सबसे सीनियर थे। खबर थी कि उन्हें डीजीपी बनाया जाएगा, लेकिन इन वक्त पर उनका पत्ता साफ हो गया था और भट्टी साहब बिहार के डीजीपी बने थे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन तमाम लोगों की नजरें, पुलिस अधिकारियों की नज़र और सत्ताधारी दल के नेताओं की नज़र है कि आखिर बिहार में किसे नया डीजीपी नियुक्त किया जाता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।